जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग से शेयर कर रही हूँ। जब गुरुजी हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे, तो हमारे लिए भी शुक्राना करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हम तो कोशिश करते हैं। अभी हमारा 3 साढ़े 3 4 महीने मुश्किल से हुए हैं हमें सत्संग से गुरुजी के उससे जुड़े हुए। बाकी तो पता नहीं गुरुजी ने कब से हमें जोड़ रखा है, लेकिन जो हम लोगों के उसमें आया है सही से, वो हमें जून जून में लास्ट में या ऐसे मीडियम में समझ में नहीं आया कब है। तो तब से लगभग बीच में एक आध दिन गैप करके मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो गिनती में नहीं कितने हो गए हूँ, शुक्राने में तो करती रहती हूँ। शेयर हो रहे नहीं हो रहे, मैं तो करती रहती हूँ। ये गुरु जी की वो है, तो जब शेयर होंगे हो जाएंगे। हमें तो अपना वो कर लेना है। तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, और वैसे तो मैं पितृ विसर्जन अमावस्या से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। उससे पहले भी करती आई हूँ। मैं तो चलते रहते हैं सत्संग, जब मन में आता है तभी कर लेती हूँ। मेरा तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने हो गए क्या हो गए या गुरु जी के हैं तभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब मूड करता है, जब भी होता है, गुरु जी की होती है कृपा, तभी कर लेती हूँ मैं। तो अब आज दोपहर सत्संग सुन रही थी। दोपहर में पता नहीं, शनिवार को ज्यादातर ऐसे होता है। हमने बाद में समझ में आया है, गुरु जी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से शनिवार को या अमावस्या के आसपास तबीयत जरूर खराब होती है। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती है, जब सबकी सत्संग सुनते रहते हैं तो समझ में ही आता है। मैं तो कोई टेंशन लेती नहीं, वो गुरुजी हैं तो अपने आप संभाल ही लेंगे। और दोपहर में सत्संग सुनते तो नहीं बुरी हालत हो गई मेरी। अच्छा खासा खा पी के सो गई थी, लेटी थी और सत्संग सुनाई थी। और लेटे लेटे इतनी बेचैनी हो रही थी कि ऐसा लग रहा वॉमिट हुई, और इतना बुरा हाल है, सब पसीने पसीने, इतना पसीना आ रहा था। और बड़ी घबराहट सी, गर्मी सी लग रही थी। और एसी में या उसमें जाऊं, पंखे में तो पसीना आ रहा था, एसी में आऊं तो ठंड लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो काफी देर हो गई, और थोड़ी देर बाद जब थोड़ा रिलैक्स हुई, तब थोड़ा सा आराम पड़ा। पता लगा गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी ने कहा था कि आज आज तेरा तबीयत सही हो जाएगी धीरे धीरे, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तेरे उसमें। तो मैंने कहा अच्छा। तो 4:30 बजे करीब अपने आप नॉर्मल हो गई। 4 बजे इतनी हालत खराब हो रही थी कि बिल्कुल जी मिचला रहा था, ऐसा लग रहा फीवर हो रहा है, घबराहट सी। 4:30 बजे मंदिर से कीर्तन का बुलावा आया। हस्बैंड का फोन आया कि मंदिर में चली जाओ। मैंने नहीं बताई हस्बैंड को कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी या हो रही है, वरना फिर वो मना कर देते। तो मुझे वैसे भी कीर्तन में, भजन कीर्तन में और उसमें जाना अच्छा लगता है। मैं वैसे ही कहीं मौके नहीं मिलते। मैं तबीयत खराब होगी तो आ जाऊंगी, मैंने मना बिना किए बिना चली गई मैं तैयार होकर। और उसके बाद गुरुजी की कृपा हुई कि देखो गुरुजी ने हमें कोई वो दिलवाया हस्बैंड को कि कीर्तन में चले जाओ, वरना वो अपने मुंह से कहाँ कहते हैं। कीर्तन में गई, लौट के आई, अपने आप तबीयत सही हो गई। कि देखो गुरुजी ऐसा कृपा करते हैं हम पे। तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ वो लगा ही लेते हैं कि देखो कीर्तन में बिजी रहेगी तो शरीर पे ध्यान नहीं जाएगा। बाद में गुरुजी ने कहा कि तेरे पे बहुत भारी कष्ट था तेरे पेट में, और मैंने तेरी बहुत भारी बीमारी दूर करी हल्के से पेट के इन्फेक्शन के उससे। मैंने कहा हाँ, मैं यही सोच रही थी कुछ हो तो रहा पेट में। पता नहीं, खा के आराम से लेट गई थी। और ये भी नहीं खा के तुरंत लेट गए हूँ, घर के काम भी रहते हैं, सबके व्रत चल रहे हैं घर में। तो व्रत वाले बिना व्रत वालों सबका बनाना करना, कपड़े पे धोना, सारे काम फैमिली में होते रहते हैं, साफ सफाई भी चलती रहती है। तो मैं ये भी नहीं पड़ी गिरी रहूं, तो लगाए रखती हूँ अपने शरीर को। फिर भी इतनी हालत खराब हो रही थी कि कुछ सत्संग सुने ही नहीं जा रहा था। गुरु मंत्र करा थोड़ा सा, इतनी घबराहट हो रही थी कि बाथरूम के आसपास ही ग्राउंड लगाती है। मैंने कहा कहीं वॉमिट आई तो कम से कम भागना नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद अपने आप तबीयत सही हो गई और फिर कीर्तन में चली गई। मैंने कहा यही बात मैंने किसी को बता दी थी, मजाक बनाते कि अभी तो बहुत तबीयत खराब हुई, अब कीर्तन के नाम पे ये को सब हंसते हैं। मुझे भी गाने बजाने का बहुत शौक है, ढोलक वोलक बजा के और थोड़ा गाना वाना गा के रिलैक्स महसूस होता है। महादेव का भजन गाने का नंबर आया तो अपने आप शरीर को आराम पड़ गया। आके घर में फिर अपने काम में लग गए। तो गुरु जी इतने अच्छे हैं हमारे, हमारी इतनी कृपा करते हैं हम पे। तो हम गुरु जी के आदेश से, हाँ हर आदेश तो नहीं मान पाते, भाई फैमिली में रहते हैं, बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, तो इसका हम वो नहीं करते हैं गुरु जी हम ये नहीं कर पाए, कोई नहीं। जब हमने माता पिता माना है तो माता पिता की तरह ही हम भी बेटी हैं। तो कोई मजबूरी है तो गुरु जी हम किसी मजबूरी में ही नहीं करते। बस ये
कभी कभी देते हैं गुरुजी का सत्संग, बीच में अधूरा छोड़ दिए। मैं गुरुजी कोई प्रॉब्लम आती है क्या करूं, फैमिली है, कुछ ना कुछ मजबूरी आ जाती है तो छोड़ना ही पड़ते हैं, क्या करें बीच में। कोशिश तो यही करती हूँ इतने सारे सत्संग सुन लूं, लेकिन भाई जितने सुने जाते हैं, हस्बैंड आ गए बीच में या कोई और आ गया अचानक तो सत्संग थोड़ा नहीं सुनती रहूं, और दूसरी तरफ ध्यान लगाऊं नहीं सुनूं, बिना ध्यान लगाए सुनूं तो वो भी सही नहीं है। तो भाई मैं गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैं नहीं सुन पा रही, जितना कर कोशिश करती हूँ। फैमिली में आपने खुद देखा, ये भाई आपका भी कहना यही है कि पहले फैमिली है, फिर तुम्हारी तो पूजा ही फैमिली की सेवा करना है। ये सास है, हस्बैंड है, बेटा है, अपना है। और वो खुद कहते हैं कभी सास के लिए मांगती है, कभी हस्बैंड के लिए मांगती है, कभी बच्चे के लिए मांगती, कुछ बेटी अपने लिए भी मांग लिया कर मेरी बोली बेटी। तो बहुत खुशी होती है कि देखो कोई हमारा ख्याल नहीं रखता। कल कुछ कह रहा था बेटा कि मजाक से बनाते हैं वो लोग, ये काम कर दो, गुरुजी ने कहा ये काम कर दो। तो मैंने कहा बेटा तू बता, मजाक बनाते हो तुम बताओ, तुमने तुम्हारे पापा कभी पूछते हैं हमसे कि तूने खाना खाया नहीं खाया नहीं खाया। मैंने गुरुजी हर चीज की खबर रखते हैं हमारी। अभी बीच में ढंग से खाना नहीं खाया जा रहा तो कहते थे बेटे तू रात को सो नहीं पाती, ढंग से खाती नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें किसी को पता है ये बात, गुरुजी को पता है। तो मन को खुशी मिलती है, बहुत वो लगता है, इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिल जाए तो लड़की को और क्या चाहिए जीवन में। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो बस गुरुजी को समर्पित हूँ पूरी तरह से। गुरुजी इतना प्यार करते हैं आप, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, हमें और क्या चाहिए। तो अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी को धन्यवाद देने का ही एक जरिया है, और साथ संगत को बताना कि हमारे गुरु जी कितने अच्छे हैं, कितना हम सबका भला करते रहते हैं, और कितनी कृपा है हम पे। और हम गुरु जी के साथ शरण में सेफ हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बहुत हिम्मत देते हैं हम सबके लिए गुरु जी। उनकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारा सबका ऐसे प्यार बनाए रखें अपना, और अपना आशीर्वाद देते रहें। और क्या चाहिए गुरु जी, अपने आशीर्वाद देते रहें, अपना प्यार देते रहें हम सबको। और जैसे कि गुरु जी का मंत्र जाप करना मैं अक्सर भूल जाती हूँ, तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत प्यार करते हैं हम अपने भक्तों से। और गुरु जी की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और हम सबको बहुत प्यार देते हैं गुरु जी। और आए दिन छोटी मोटी तबीयत खराब और वैसी प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन फिर भी गुरु जी हम पे इतनी कृपा करते हैं कि ज्यादा मुसीबत नहीं आने देते। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ही हम लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स काट देते हैं। जैसे कि कल ही मेरी कल बहुत तबीयत खराब हो रही थी, दोपहर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था वॉमिट हो जाएगी वॉमिट हो जाएगी। आज शाम भी ऐसा ही हो रहा था। तो गुरुजी बोले तेरी बड़ी बीमारी थी, मैंने पेट की इन्फेक्शन में ही काट दी। वो तो बाद में पता लगता है हमें तो कितनी प्रॉब्लम हमारी गुरुजी ऐसे ही काट देते हैं। और हम लोगों को ऐसी बड़ी परेशानी होने नहीं देते, छोटी मोटी में ही हम लोगों की जान निकल जाती है, बड़ी होती पूरी परेशानी में आए तो पता नहीं क्या हाल हो हम लोगों का। तो गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है हम पे, बहुत बहुत कृपा है, इतना प्यार देते हैं अपने बच्चों पे कि जवाब नहीं इसका। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं हम लोग, गुरु जी ने अपनी संगत में शामिल किया है हमें। और अपने आप पे प्राउड फील होता है कि ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो गुरु जी की संगत बने हैं हम सबका इतना प्यार कितना रखते हैं गुरु जी। पल पल मुसीबतों से बचाते हैं हमें और हमारे प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। तो हमें अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए और अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। और गुरु जी का प्यार, गुरु जी का सम्मान हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भावना दिल्ली से। गुरु जी के आज्ञा अनुसार आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे दिन हमारे लाइफ में डेली शुक्राना सत्संग होते हैं। पर गुरु जी ने मुझे ऐसा एहसास कराया है कि जो भी आपकी लाइफ में शुक्राना सत्संग हो, और मैंने कहीं शुक्राना सत्संग सुना भी था कि हम उसको शेयर किसी डे फिक्स कर लें या कोई तारीख फिक्स कर लें, या जो आपको अच्छा लगे वैसा फिक्स कर लेना चाहिए और फिर अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और मैं भी ऐसे ही गुरुजी ने मुझे ऐसा मैसेज दिया कि आपको भी तुमको भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए। तो उनकी ही आज्ञा से संगत जी, मैं हर शुक्रवार गुरु जी की शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी संगत जी, कि गुरु जी के जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है, आप यकीन मानिए। मतलब आप शायद पहले ही ऐसा लगता है कि पहले आप क्या थे, आपकी मतलब आप तो बिल्कुल पहले कुछ भी नहीं थे। आपको कोई मेरा तो ये मानना है कि ना तो मेरे पास पहले इतना दिमाग था, ना पहले मेरे पास इतनी अकल थी, ना इतनी मैच्योरिटी थी। मतलब मेरे पास गुरुजी से जुड़ने से पहले इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी, ना दिमाग, ना बोलने की कि कुछ भी कहीं किसी को बोल देना, ठीक है, ना मैच्योरिटी, ठीक है, और ना ही मेरी ना कहीं मैं काम बहुत अच्छे करती थी, लेकिन मेरी बड़ाई कहीं नहीं होती थी, कहीं भी कितना भी कर लूँ, एजुकेशन में कर लूँ या अपने ससुराल में कर लूँ या अपने रिश्तों के लिए कर लूँ, तो मुझे वो बड़ाइयाँ नहीं मिलती थी। लेकिन जब से संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और उन्होंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाने स्टार्ट करे हैं, सब चीजें ऐसे मिलने लगी। एक तो अक्ल आ गई, सबसे पहली चीज की आपको सब चीजों की समझ आ गई है। अक्ल का मतलब यहाँ पे कि आपको सब चीजों की समझ आ गई है, कौन गलत है कौन सही है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना। और आप गलत भी जा रहे होते हो ना संगत जी, तो गुरुजी आपको गलत जाने ही नहीं देते। वो किसी न किसी तरह से आपको वहां जाने से रोक देते हैं। आपको कुछ भी करते हो तो आप, गुरुजी का तरीका होता है अपने हर बच्चे को बताने का। तो पॉजिटिविटी आई है, मैच्योरिटी लेवल आया है, और कुछ चीज़ों से अपना आप ऐसा समझदारी आ गई है रिश्तों को लेके, और कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे करें या इसके साथ ऐसा रहना है, इससे ऐसे बात करनी है। तो वो सब केवल और केवल मेरे गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में आया। तो थैंक यू गुरुजी, मतलब शब्द नहीं है मैं आपके कैसे थैंक यू करूं। बहुत चीजें आपने इतनी सकारात्मक कर दी हैं जीवन में, मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया, वैभव बढ़ा दिया, ठीक है। अर्निंग कुछ नहीं होती थी पहले, मतलब अब इतनी तो है कि हाँ अपने ऊपर अच्छे से खर्च कर लेती हूँ। सब आपने दिया है महाराज। और गुरुपा मतलब आपकी तारीफ या आपकी बड़ाइयाँ करने के लिए जो शब्द कहाँ से लाऊं, उन शब्दों की कमी पड़ रही है। वो मोती कहाँ से पिरोऊं, जिस जिस मोतियों को पिरो के आपकी एक पूरी प्रॉपर माला बने, जिसमें आपकी अनगिनत आपकी बड़ाइयाँ हो, समझ में नहीं आता। इतना थैंक यू है, इतना थैंक यू है, इतना थैंक यू है। और कहीं कुछ शब्दों का अगर मुझसे हेर फेर भी हो रहा है तो संगत जी और मेरे गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं अपने गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ और उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी हम बच्चे हैं, इंसान हैं, गलत शब्द बोल जाते हैं, गलत कह देते हैं, तो क्षमा मांगूंगी मैं अपनी गुरुजी से, गुरुपा से। तो इतना मतलब एक शुक्राना सत्संग तो है ही, लेकिन कहाँ से कैसे मैं कहूँ कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया है, मुझे ऐसा क्या मिल गया। जिससे होता है ना किसी को अमृत की जरूरतों से अमृत मिल गया, किसी को मणि की जरूरतों से मणि मिल गई, किसी को हीरे की जरूरतों से हीरा मिल गया। गुरु जी ने वही दे दी जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे लिए वो चीज अमृत है, वो चीज हमारे लिए वो मणि के जैसी है, और वो चीज हमारे लिए
खुद हीरे जैसी चीज है जो हमें गुरुजी हमारी लाइफ में देते हैं। और गुरुजी खाली ऐसा नहीं है, अपनी हर संगत को वही देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए अमृत समान है, वही देते हैं गुरुजी। मेरा तो यही मानना है, मेरा विश्वास भी है अपने गुरुजी पे कि गुरुजी अपनी संगत को हर वो बेस्ट चीज देते हैं जो उसके लायक, और जो नहीं देते हैं वो उसके लायक नहीं होती इसलिए नहीं देते, तो उसका भी हमेशा थैंक यू करना चाहिए। और संगत जी, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे गुरुजी ने हर भगवान के आगे मांगना बंद करवा दिया, केवल थैंक यू कहना स्टार्ट करवाया है कि बस मन से किसी मंदिर के आगे से जा रहे हो, थैंक यू भगवान, आपने ऐसा दिया, ने ये दिया, जो आपने नहीं दिया उसका भी थैंक यू। थैंक यू कोई आप और धार्मिक स्थल के सामने से निकल रहे हैं उसको भी सिर झुका के थैंक यू। कुछ वजहों से मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा अपना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत संक्षेप में बताऊंगी। देवी माँ की बहुत पूजा करती थी, तो आफ्टर मैरिज बहुत चीजें बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई, बहुत ज्यादा, तो ऐसे उनसे नाराजगी होगी और सब मतलब छोड़ दिया कि नहीं अब देख लिया भगवान कुछ नहीं है, तो इस तरह से कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर गुरुजी आए, उन्होंने अपनी संगत बनाया, अब मेरा हाथ थामा, अपने चरणों में स्थान दिया, सब चीजें, मतलब मैं वो बताना चाहिए कहाँ से हमारे मेच्योरिटी आया। उन्होंने कोई ज्ञान तो दिया नहीं, उन्होंने कोई प्रवचन तो हमको दिया नहीं, बस उनकी नाम स्मरण से, उनके मंत्र जाप के स्मरण से इतनी अकल आ गई, नहीं थैंक यू कहो, हो सकता है उस भगवान ने ऐसा इसलिए किया हो कि आपको आगे गुरुजी से मिलना हो। तो देवी माँ का थैंक यू, इस चीज का थैंक यू कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है, और जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने उन्हीं देवी माँ से, शेरा वाली माँ, वैष्णो माँ से ही अपनी बेटी मांगी थी, और उन्होंने मुझे प्यारी सी सुंदर सी बेटी दी है। तो आज मैं सब संगत के सामने, गुरु जी के सामने अपनी देवी माँ वैष्णो देवी को थैंक यू कहूंगी, जो मैं आज तक उनसे नाराज थी या उनसे जो भी कहती थी कि आपने बहुत गलत किया, मतलब हम ह्यूमन बीइंग करते हैं और मैंने भी वही किया, तो पर कहाँ से आ गया इतनी समझदारी, कैसे आ गई पता नहीं, ये केवल कौन कर सकता है, केवल हमारे गुरुजी कर सकते हैं, साक्षात महादेव, साक्षात भगवान, ईश्वर, क्या अगर ईश्वर से भी ऊपर कोई उपाधि हो ना तो वो गुरुजी है मेरे लिए, तो वो सब मेरे लिए गुरुजी ने ही किया है। सबको थैंक यू कहना सिखा दिया है, मन से जो मैल था वो निकाल दिया है, अध्यात्म की तरफ भी मुझे जोड़ रहे हैं, मुझे अध्यात्म चाहिए तो वो उस अध्यात्म की गृहस्थ के साथ साथ अध्यात्म की नॉलेज भी मुझे थोड़ी थोड़ी गुरुजी से की आशीर्वाद से ही मिल रही है, मुझे इस तरह के लोग मिल रहे हैं, इस तरह की प्योर सोल्स मिल रही हैं, ये सब केवल 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 और केवल मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव ने दिया है मुझे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि क्या इससे भी बड़ी कोई उपाधि हो गुरुजी को, तो वो मेरे गुरुजी है, मेरे लिए तो वो उससे भी बढ़कर है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो एक छोटा सा बस सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। अभी क्या था कि मुझे गोल्ड की ना रिंग लेनी थी, और मेरा बजट था ज्यादा नहीं था, 10-11,000 के अराउंड था, और जब मैं कुछ महीने पहले उस रिंग मतलब गोल्ड की रिंग देखने गई तो आराम से 15-16 हजार रुपए पड़ रहे थे, 14,000 तक की रिंग मिल रही थी, जो कि मैं आ गई वापस देख के। फिर मैंने गुरुजी से कुछ दिन पहले अरदास करी, महाराज डेली यूज के पर मतलब छोटी सी चीज चाहती हूँ मैं, और मैं पर उधार नहीं करना चाहती भगवान, मैं नहीं चाहूंगी कोई चीज लूं तो मैं उधार ही करूं, फिर उसका उधार चुकाते रहूं कि भाई आज तो है पैसा कल नहीं है तो कहाँ से उधार चुकाऊंगी, तो वो चीज माइंड में थी। तो उन्होंने कहा, मन में मेरे माइंड में डाला कि आप इस शॉप पे ना जाके दूसरी शॉप पे जाओ, तो और ऐसा ही हुआ, मैं दूसरी शॉप पे गई और वो बहुत अच्छी थी, मतलब प्योरिटी के लिए तो सबसे बेस्ट शॉप है, कहा जाता है कि उस शॉप पे सबसे महंगी चीजें मिलती हैं, हाई रेट रखते हैं, मेकिंग चार्जेस सब चीजों का हाई रेट लगते हैं। और मैं गई, मैंने देखा, आप यकीन मानिए संगत जी, ओनली 10,300 की मुझे गोल्ड की रिंग मिल गई, और मतलब आप इसको चमत्कार मानिए, आप इसको क्या माने कि क्या
मतलब मेरे पास आप ही बताइए संगत जी, क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये कोई भगवान कर सकता है ना? भगवान से भी ऊँचा अगर कोई शक्ति है तो वो कर सकती है। मेरे को जो रिंग पसंद आई उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी और वो इतनी हल्की भी नहीं है कि एकदम से मतलब मुड़ जाए, टूट जाए, इतनी अच्छी अच्छी है और वो 10,300 में आई। मेरे को तो सच में कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात, बटरफ्लाई भी उसके अंदर। मैंने ना आप देखा ना था, मैंने उसी को सब सारे डिजाइन साइड करे, मैंने तो वो ही ली। मन में बस यही आया कि शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तो इसको ले ली। और संगत जी मैंने वो अब गोल्ड की रिंग ले ली जिसमें बटरफ्लाई है और उसके लिए बहुत 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 अनगिनत शब्द नहीं है, काउंटिंग नहीं है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आपकी बेटी निदान है, अमृत वेला में कभी तो उठ जाती है, कभी नहीं उठ पाती। आज सोच रही थी कि अमृत वेला में शुक्राना करूंगी, पर आलसी सो गई, नहीं कर पाई। पर आज आपके सामने बैठ के, आपकी ज्योत के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप करवा रहे हैं, आप ही हैं सब। और जब तक ये सांस रहे, आज कल परसों आने वाले कई वर्ष तक हर शुक्रवार मेरे से यही शुक्राना सत्संग आप शेयर कराते रहिए। एक दिन वो भी आए जब आपका सत्संग भी इस घर में हो, सब आपको माने, आपकी महिमा को जाने। तो बस गुरुजी यही अरदास, सदा अंग संग रहना। और एक छोटी छोटी सी बस अरदास है संगत जी। एक गुरुजी, मैंने कल सत्संग सुना था एक अंकल का, वो बहुत कर्ज में हैं, उनके 7 लोगों का परिवार है और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी एक बिटिया है जो स्कूल नहीं जा पा रही है। तो वो लड़कियां सबकी पढ़नी चाहिए, गरीब की हो या अमीर की हो। तो संगत जी, गुरुजी आपसे अरदास है मेरी कि मुझे, आपको पता है आप उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जो देंगे बढ़िया देंगे, लेकिन उनकी बिटिया स्कूल जाने लग जाए, यही अरदास पहली है। और उनको उनका काम बढ़ने स्टार्ट हो, जिससे भैया वो अपने घर की रोजी रोटी चला सके, अपने बच्चों को पाल सके। तो ये अरदास मेरी है उनके लिए। तो बस गुरुजी ऐसे ही सब मन में से मैल निकालिए, अच्छाई की तरफ ले जाइए और समझदारी दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। और थैंक यू गुरुजी के चरण यूट्यूब चैनल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना से सत्संग शेयर कर। और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरु जी कहते हैं कि तेरी सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू कर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरु जी हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी 2-4 मिनट निकाल के सत्संग शेयर कर ही देनी चाहिए। तो मैंने गिनती भी नहीं की है, काफी हो होंगे, 30-32 तो हो गए होंगे मुझे लगता है। और बस दुख इस बात का हो रहा है कि पता नहीं वो शेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ मैसेज नहीं मिल रहा उसका। और एक आध दिन में कॉल करके पूछूंगा उनसे सत्संग शेयर हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने तो सुना नहीं है। वो कोई कमी है, कुछ है तो बताएं, तो समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है क्या है। और मैं शाम को डेली ही करती हूँ, कुछ एक आध दिन का गैप छोड़ कर, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाता है तो नहीं कर, तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ। तो चलो, जब गुरुजी हमारे लिए इतना ख्याल रख रहे हैं, हमारा हर चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें परेशानियां आने से पहले ही आगाह कर देते हैं कि बेटा मंत्र जाप कर, बेटा ये कर, तेरे घर प्रॉब्लम आने वाली है, तेरे बच्चे पे कष्ट आया था, तेरे पति पे कष्ट आया। ये सब बातें हमें गुरुजी से बाद में पता लगती हैं, पहले गुरुजी पहले ही कष्ट काट देते हैं। कभी ब्लेसिंग देके, कभी मंत्र जाप से, कभी शुक्राना करने से, इन सब चीजों से कटती है प्रॉब्लम। तो फिर हमें भी क्या वो है, कितने भी बिजी हो लेकिन 5-7 मिनट तो निकाल ही सकते हैं गुरुजी के लिए। गुरुजी हम पे इतनी मेहरबानी कर रहे हैं तो, और गुरुजी की बहुत कृपा होती है। अभी 3-4 दिन पहले हस्बैंड ने मुझे पैसे रखने को दिए थे और मैं रख के भूल गई। मैंने सोचा शायद लॉकर में रख दिए हैं, और जब लॉकर में चेक करे उसमें पैसे नहीं। अब मैं डर गई, मैंने कहा हस्बैंड से पूछूंगी तो वो और 4 बातें सुनाएंगे। तो पहले सुबह को ज्यादा ध्यान दिया, सुबह को देखा तो उसमें थे ही नहीं।
डर गई। मैंने कहा ये कंगे कुछ भी हो, गृहिणी को, लेडीज को लोग यही कहने लगे क्या बेवकूफ पे पैसे रखने नहीं आते, इतने कम नहीं संभाल कर रख पाई तो ज्यादा देता तो जन क्या होता। तो मैंने इसलिए हिम्मत करके बस गुरुजी से ही प्रेयर की, गुरुजी से ही प्रार्थना की, गुरुजी मेरे पैसे पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई हूँ, मुझे याद दिला दीजिए। तो सुबह को परेशान हो रही थी, आज सुबह ही याद आया कि मैं क्या पहले ढूंढूं, क्या पता उसमें रख दी हूँ, तो उसमें थे ही नहीं डिब्बे में। तो पता लगा शाम तक, फिर गुरुजी बोले शाम को तुझे अच्छी खबर मिलेगी। शाम को जब देखा आके तो लॉकर उसमें ड्रॉर में पड़े हुए थे। मैंने कहा, हे भगवान किसी का हाथ नहीं गया, वो तो शुक्र मनाओ कि अभी घर में लोग भी आए हुए थे और किसी का हाथ पड़ जाता तो। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थे, 2000 रुपए थे, तो 200 की कड्डी थी, लेकिन जब पैसे खो जाए तो वैसे ही परेशानी होती है। और गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना का गुरुजी ने ज्यादा वो नहीं होने दिया। और मैं हाँ, हालांकि लगता तो है जब कुछ हमारा नुकसान हो जाता है, कुछ होता है तो डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी हाँ गुरुजी हैं तो हमारी हिम्मत रहती है। उनका गुरुजी ढूंढवाई दिन कहीं से, बस ये लग रहा था किसी के हाथ लग गए होंगे तो कैसे निकलेंगे गुरुजी, कैसे वो कराएंगे भाई, क्यों कोई ऐसी चीज ऐसी है, कोई निकाल भी ले, मिल भी जाए किसी को तो फिर बताता नहीं है। तो यही डर लग रहा था। उनके होंगे तो गुरुजी दिलवाई देंगे, निकलवाई देंगे। कई जगह ढूंढा, मुझे आज बाहर भी जाना था लेकिन मूड इतना ऑफ हो गया सुबह से, लेकिन हाँ शाम को रिलैक्स हो गए जब मिल गए पैसे। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना पैसे वैसे कभी खो जाए, और वो भी जेंट्स पे अपने आप खो जाए तो कोई बात नहीं, हम लोगों से खो जाए तो बहुत है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी को कैसे कैसे धन्यवाद कहूँ कि कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। मैं तो बस धन्य हो गई अपने जीवन से। मुझे हालांकि ऐसा कुछ वो न मैंने कभी मांगा उनसे, और नहीं अभी ऐसा कुछ टचवुड ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। गुरुजी की अपनी कृपा होगी, जब उन्हें अपना सहूलियत होगी, अपना वो देखेंगे, अपने हिसाब से देते रहेंगे। तो मैंने अभी कुछ मांगा भी नहीं गुरुजी से, बस गुरुजी को मानती हूँ मैं तो कि गुरुजी आप तो मेरे सब कुछ हो, मेरी जिंदगी हो। मैंने जीवन में इतना प्यार, इतना वो किसी से नहीं पाया जितना गुरुजी ने अपने उसमें लाके मुझे मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब तो मुझे अपने आप से प्यार होने लगा, अब तो मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी कि जब गुरुजी हैं मेरे साथ तो मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं। हालांकि मैंने गुरुजी भी कहते हैं बात कि बेटा तूने बचपन से ही बहुत तकलीफ उठाई है, तो इसमें कोई शक नहीं। शादी से पहले भी, शादी के बाद तो और भी ज्यादा बेनता टॉर्चर हो गया कि शादी हो जाए, शादी के बाद बच्चा हो, बच्चा होने के बाद एक्सपायर हो जाए, उसके बाद कई साल नहीं हो तो घर वाले वैसे ही, ससुराल वाले वैसे ही पागल बना देते हैं लड़की को। तो समझ लो आधी क्या 90% पागल ही समझ लो। इतनी डिप्रेशन में रहना और दिमाग ऐसा झंझनाहट सी रहती थी बस। क्योंकि 20-21 साल हो जाए शादी को और कुछ नहीं हो तो फिर घर वाले वैसे ही पागल बना लेते हैं, और फिर लड़की भी कहाँ तक वो करे, तो कोई भी साथ देता नहीं ससुराल में, चाहे हस्बैंड हो या कोई हो। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे डिसीजन भी ऐसे ही होते हैं, फिर सहते सहते हम भी चिड़चिड़े और हो जाते हैं। मार डिप्रेशन में नहीं मर के काम, जरा सी कोई गलती हो जाए तो लोग ऐसा पागलों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन सच में गुरुजी ने हमें इतना अच्छे से संभाला है, इतना ख्याल रखा है गुरुजी ने। ऐसा लगता है सारा कितने कुंटल का टुकड़ा हमारे सर पर रखा था, बिल्कुल रिलैक्स महसूस होता है, बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी कुछ भी करना, बस अपना हाथ हमारे सर से नहीं हटाना, और आपकी कृपा बनी रहे हम सब पे, परिवार पे, सबका ख्याल रखें। बच्चा है, बच्चे के भी ये फर्स्ट अक्टूबर से एग्जाम है हाफ ईयरली, उसका भी पढ़ने लिखने में दिमाग थोड़ा कम है। गुरुजी बस अपनी कृपा बनाए रखें उस पर, और फैमिली में सबकी तबीयत ठीक रखें, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मैं तो यही चाहती हूँ पूरा परिवार, चाहे सास हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटा हो, चाहे मैं हूँ, सबकी तबीयत सही रखें और अपना आशीर्वाद उनके सबके सर पर रखें। क्योंकि फैमिली में एक भी परेशान होता है, दुखी होता है, तो कितना भी कुछ हो, हमारी तकलीफ में चाहे कोई खुश होता हो, लेकिन हमें दूसरे की तकलीफ में दुखी होता है, हम खुश होने वाले में से नहीं है। कोई परेशान नहीं, हम तो यही चाहते हैं दुनिया में सभी सुखी रहें, सब खुश रहें, सब एंजॉय करें। और अभी हमारे, मैंने कहा था कि हस्बैंड के
हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ, उसकी बहुत तबीयत खराब है, तो मैंने उससे कहा था उनके हस्बैंड से कि वहाँ छतरपुर वाले गुरुजी के वहाँ से जल प्रसाद लाए, तो बोले पिला रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा और पूजा वगैरह भी, अब कोई वाइफ होती तो उससे खुल के बात कर लेती, उनके हस्बैंड से क्या मैं बात करूं, हस्बैंड से ही करवाया। मैंने कहा थोड़ा मंत्र जाप वगैरह घर पर चलाएं, क्योंकि उससे भी ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ है। तो वो भी बहुत सारे पंडित लोगों में भागे पड़ रहे थे, कह रहे थे अभी ये वहां जाएंगे वहां जाएंगे। मैंने कहा ये कुछ ना करके वो गुरु जी का ही करें। तो हस्बैंड कह रहे अच्छा गुरु जी इस चीज पे भी करते हैं, और क्या, गुरु जी हर चीज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए करते हैं सॉल्यूशन। ब्लैक मैजिक तो उन्होंने कितनों के काटे हैं, तो अब देखते हैं गुरु जी अपनी कृपा करते हैं। मैं तो उसके लिए गुरु जी से अरदास कर रही, गुरु जी उसकी तबीयत ठीक करो। उसकी भी 2 बेटियां हैं बेचारी की, पता नहीं भी इन लोगों को क्या मिलता है दूसरों के घर बर्बाद करने में, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा मुझे तो कोई गर्दन भी काट दे तब भी मैं किसी को तकलीफ नहीं दूं। भगवान जाने कैसे दिल दिमाग होते हैं इन लोगों के। भगवान गुरु जी ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो, किसी के लिए भी, चाहे मुझे करें या किसी के लिए भी करें। देखो फैमिली कितनी कितनी प्रॉब्लम में आ जाती है जब घर वालों पर ब्लैक मैजिक करो। चलो वैसी कोई प्रॉब्लम हो, आदमी पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, पैसे चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आदमी झेले। ये ब्लैक मैजिक है, टंट करने वाले हैं, ये नहीं देखते अंत उनका भी बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जो बुरा करेगा तो कितने उसके वो कट जाएंगे। लेकिन पता नहीं भी भगवान से नहीं डरते क्या है। यहाँ तो जरा सी कोई गलती हो जाए तो उसका तुरंत पनिशमेंट मिल जाता था पहले से ही। अब तो खैर गुरु जी की इसमें आ ही गए हैं तो कोई लेना देना नहीं। अनजाने में कोई गलती हो जाती तुरंत पनिशमेंट मिल जाता उसका। मैं कहती देखो हमसे जरा सी धोखे में भी गलती हो जाए तो उसकी सजा मिल जाती है। तो ये लोग इतना कैसे कर लेते हैं ना, डर नहीं लगता किसी चीज का। फैमिली है, लोग ऐसे काम करते हैं तो उन्हें फैमिली की चिंता नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चों पे पड़ेगा, कुछ पड़ेगा। पता नहीं क्यों डर नहीं होता भाई इन लोगों को। भाई भगवान गुरु जी उन्हें भी सद्बुद्धि दें, करने वाले हैं, किसी पे भी नहीं करें। हम तो ये चाहते हैं दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, दुश्मन को भी दुखी नहीं देखना चाहते। हम तो ये चाहते हैं बस सब सुखी रहें, खुश रहें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जैसे कि मेरी पुरानी आदत है, मैं गुरु मंत्र शुरू में करना ही भूल जाती हूँ, जबकि स्टार्टिंग में गुरु मंत्र से करना चाहिए। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र करते हुए, और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। देख रहा है कुछ कर